or amount. Provision is a liability of uncertain timing or amount. अब सर लाइबिलिटी की डेफिनेशन में तीन बातें थी। प्रेजेंट ओब्लिगेशन, अराइज ड्यू टू पास्ट में पास्ट इवेंट, और एज अ रिजल्ट आउटफ्लो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल। तीनों बातें बड़ी ज़रूरी हैं। ऑब्लिगेशंस यार दो तीन तरह की होती हैं। लीगल भी होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी होती है, और कंस्ट्रक्टिव भी होती हैं। टैक्स पे करना एक लीगल ऑब्लिगेशन है। ये आपके ऊपर इम्पोज्ड बाय लॉ है कि आपने पैसे देने हैं टैक्स वाले। आप जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, मीन आपने किसी से लोन नोट्स लिए हुए हैं, लोन नोट्स इशू किए हुए हैं 10,000 रुपए के 10% पे, आपने किसी को पेजेस दिए, उनसे 10,000 रुपये लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि आपने उनको 10% इंटरेस्ट देना है। आपने उनसे पैसे लेकर, लोन नोट्स लेकर पैसे लिए, और उन पैसों के ऊपर आपने पैसे इंटरेस्ट पे करना है। ये आपकी ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी हुई है। कंस्ट्रक्टिव ये है कि भाई आपके बिजनेस के पास प्रैक्टिसेस की वजह से कस्टमर के माइंड में ये वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई है। सम टाइम बिजनेसेस रिफंड करते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं तो वो एक्सचेंज करके वापस करके देते हैं। जैसे हम हमारे कॉलेज में जब कोई स्टूडेंट पढ़ता था, तो स्टूडेंट से जब हम पैसे लेते थे तो उन स्टूडेंट के अगर उसने एडवांस में ज़्यादा पैसे दे दिए हैं और किसी भी रीज़न की वजह से अब वो स्टूडेंट कह रहा है बस मैंने आगे नहीं पढ़ना, मेरी जो रिमेनिंग फ़ी है वो हमें वापस दे दें। कंट्रेक्चुअली ये बात हमारी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई थी कि हमने फीस रिफंड करनी है, लेकिन हमारे बिजनेस के पास्ट प्रैक्टिसेस से ये बात हर एक स्टूडेंट के माइंड में वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो चुकी थी कि अगर हम यहाँ पर एडवांस में ज़्यादा भी पैसे दें और अगर हम छोड़ जाते हैं, हमारे जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास रिफंड वाले बनते हैं ये हमें वापस कर देंगे। तो ये रिफंड की पॉलिसीज़ भी सम टाइम अगले कस्टमर के माइंड में वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती हैं। तो दैट्स वाई जब हम लोग पैसे ले लेते थे, इतने इतने रुपए हमने ले लिए, फॉर एग्जांपल हमारा एनुअल रेवेन्यू इतना है, हम इसमें से एस्टिमेटेड कहते थे यार 10% पैसे शायद हमें वापस करने पड़े। अब ये नहीं पता कि 10% कन्फर्म वापस करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे, या कब करेंगे। तो ये 10% रिफंड करना ये एक ऑब्लिगेशन हमने खुद बनाई हुई थी अपने बिजनेस की पास्ट प्रैक्टिसेस की वजह से। तो डिफरेंट ऑब्लिगेशंस हो, कोई भी ऑब्लिगेशन हो और पास्ट में इवेंट भी हो चुका और फ्यूचर में आपने बेनिफिट भी आपसे प्रोबेबल है कि पैसे जाएंगे, तो आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है अगर उसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी टाइम या अमाउंट के लिहाज से है तो। इंटेंशंस की बेसिस पर प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इंटेंशन में और ऑब्लिगेशन में बड़ा फर्क है। और जब तक पास्ट में इवेंट ना हुआ हो तब तक आपने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करना। मीन फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, आप कहते हैं फ्यूचर में आपका इतना इतना लॉस होगा, तो भाई इससे आप खुद को बचा सकते हैं, बिजनेस बंद कर दें, आपका लॉस नहीं होगा। या अभी पास्ट में इवेंट हुआ ही नहीं है, तो पास्ट इवेंट जब नहीं हुआ तो इस अमाउंट से रिलेटेड आप कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर रीस्ट्रक्चरिंग में आपको बताया कि जब आप अपने बिजनेस का वे ऑफ डूइंग द बिजनेस चेंज करते हैं, पहले एक इंडस्ट्री में अब दूसरे में मूव हो रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। जो पास्ट एक्टिविटी है, पहले आप शूज़ वाले बिजनेस में थे, अब आप रेस्टोरेंट में एंटर हो रहे हैं, इसके लोगों को निकालना पड़ेगा, उनकी रिडंडेंसी करनी पड़ेगी, उनकी रिडंडेंसी से रिलेटेड आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। लेकिन जो नए बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उनसे रिलेटेड प्रोविजन ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर इन लोगों को इस बिजनेस के लिए ट्रेन कर रहे हो, रीलोकेटिंग की कॉस्ट है, शिफ्टिंग की कॉस्ट है, इसकी पेंटिंग वेंटिंग की कॉस्ट है, तो उन पैसों के लिए मैं यहाँ पर प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये देना मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इनको निकाल रहा हूँ
उनको निकालना, पास्ट में इवेंट भी हो गया है, अब उन फ्यूचर में आपसे बेनिफिट भी हो, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। तो पास्ट एक्टिविटी से रिलेटेड, पास्ट ट्रेड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आपके होने वाले हैं, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, इस तरह के एक्सपेंसेस के लिए आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए भी ये है कि आपका डिटेल्ड फॉर्मल प्लान अनाउंस हो चुका हो। यानी कि अगर आप डाउट में है, पता नहीं हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, उस सिचुएशन में आप लोग प्रोविजन, वो आपकी इंटेंशन है, इरादा है। जब आपने ये प्लान अनाउंस कर लिया है, फॉर्मल प्लान डायरेक्टर्स ने अनाउंस कर लिया है कि ठीक है अब हम रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, अब हम इस बिजनेस से हटकर इसकी तरफ जा रहे हैं, जब आपका फॉर्मली प्लान अनाउंस हो गया उसके बाद जाकर आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैनेजमेंट कमिटेड है कि उसने इस प्लान को अब चेंज भी नहीं करना, जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, और कंफर्म है कि वो रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वो अपने इस प्लान को चेंज भी नहीं करने वाले, तब जाकर आप लोग इस बिजनेस से रिलेटेड जो आपके एक्सपेंसेस आने वाले हैं उसके लिए प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुए, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जब आप इंटर हो गए, आपने कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस डिसाइड की थी, प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 100 मिलियन थी फॉर एग्जांपल। आपने कॉन्ट्रैक्ट आधे में कंप्लीट, आधा, जब पार्शियल कंप्लीट हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट 70 मिलियन में, और आपको ये लग रहा है कि आप 50 मिलियन इस पे मजीद लगाएंगे, मीन आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टोटल कॉस्ट आ रही है 120 की, तो आपका ओवरऑल इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस कितना हो रहा है सर? 20 मिलियन। तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो चुके हैं, लेकिन इंटर होने के बाद आपको ये लग रहा है कि ये तो अब नुकसान होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर कंप्लीट करेंगे तो। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस तो 1 मिलियन डिसाइड की थी, आप इंटर हो चुके थे 1 मिलियन में, लेकिन 70 मिलियन का आप का ऑलरेडी कॉस्ट टू डेट है, इतना खर्चा आपका हो चुका है, और इतना आपकी फर्दर कॉस्ट इतनी आनी है, फर्दर कॉस्ट, तो आपकी टोटल कॉस्ट 120 है, आपको 20 मिलियन का लॉस हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं तो 20 मिलियन का लॉस है, अगर कंप्लीट नहीं करता, आधे में छोड़कर भागता हूँ, तो आपके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइन लगेगा। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करके उसको तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में आप पे फाइन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल फाइन आप पे लगना है सर 15 मिलियन का, क्या करोगे? भाग जाओगे या कंप्लीट करोगे? तो भाग जाएंगे। भाग जाएंगे सर, भागने में यहाँ पे फायदा नजर आ रहा है तो भाग जाएंगे, क्योंकि भागने वाला फाइन कम है। तो भाई आपको, अभी आप भागे तो नहीं, आप भागने वाले हैं, आपके ऊपर फाइन लगेगा, और कंफर्म नहीं है कि फाइन इतना ही लगेगा, एस्टिमेटेड फाइन है, तो आपको इतने पे प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ फिगर में, लोअर ऑफ या तो ये, और या इन दोनों में से जो भी लोअर ऑफ होगी उस पे। ओके सर। ये कुछ सिचुएशंस हैं जो आपको याद रखनी है, इनमें प्रोविजंस रिकॉर्ड करनी होती हैं, और हम करते हैं इनमें प्रोविजंस रिकॉर्ड। तो दोस्तों ये आपका प्रोविजन से रिलेटेड टॉपिक था। अब हम चलते हैं एक और स्टैंडर्ड की तरफ, और उस स्टैंडर्ड का नाम है सर